राधे राधे। हरे कृष्णा। छल कपट पाप और धोखे का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, क्योंकि समय और कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। वक्त चाहे कितना भी लगे, सच जरूर सामने आता है और एक दिन छल करने वाला अपने ही चाल में फंस जाता है। तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी की कभी कोई सेवा हो जाए तो यह अभिमान न करो कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है वह निश्चय ही उसके किसी शुभ कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने हो। ईश्वर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने में निमित्त बनाया, और उस प्राणी का उपकार मानो जिसने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। भगवान का सिमरन करो, उनके सामने कातर भाव से रो, प्रार्थना करो, भगवान मैंने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। मैं तो डूबी जा रही हूँ, अथाह सागर में भटक रहा हूँ। भयानक भयावरण्य में बचाओ, मेरे स्वामी बचाओ। काम करते समय यह भाव रहना चाहिए कि यह काम भगवान का है और उन्हीं के आज्ञा अनुसार, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। प्रभु मेरे पास खड़े हुए मेरे काम को देख रहे हैं, ऐसा समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान को वही जीव प्यारा लगता है जिसको अपने माता पिता प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हैं। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा महान पुण्य है। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं मिलता, वही पुण्य वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने से मिलता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसको सभी देव ऋषि आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। प्रथम तो मनुष्य का शरीर ही मिलना कठिन है, और यदि मिल भी जाए तो भी भारत भूमि में जन्म होना, कलयुग में होना तथा वैदिक सनातन धर्म प्राप्त होना दुर्लभ है। इससे भी दुर्लभतर शास्त्रों के तत्व और रहस्य के बतलाने वाले पुरुषों का संग है। इसलिए जिन पुरुषों को उपयुक्त संयोग प्राप्त हो गए हैं, वे यदि परम शांति और परम आनंद नहीं मान रहे और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे, तो इससे बढ़कर उनकी मूर्खता क्या होगी। सूर्य उदय से प्रथम स्नान करो। स्नान के 3 भेद शास्त्रों में बताए गए हैं, ऋषि स्नान, मानवी स्नान और राक्षसी स्नान। आकाश में तारा का दर्शन हो तब स्नान करके आसन में बैठ जाओ, संध्या करो, गायत्री जप करो, पूजा करो। आकाश में तारों का दर्शन होते जो स्नान करता है वह ऋषि स्नान है। आकाश में कोई तारा का दर्शन नहीं होता और सूर्य नारायण भी बाहर नहीं आए, ऐसे समय में जो स्नान किया जाता है वह मानवी स्नान है। सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करता है वह राक्षसी स्नान है। आप केवल भगवान की इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बढ़ाई की इच्छा करो, न भोगों की इच्छा करो, न रुपयों की इच्छा करो। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो वे मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। अगर आपको कभी जंगल में या किसी सुनसान जगह में सोच जाना पड़े तो वहाँ पर उत्तम भूमि मध्यम काया, उठो देव मैं जंगल आया, ऐसा बोलकर सोच जाना चाहिए। नहीं तो वहाँ रहने वाले देवता तथा भूत प्रेत कुपित होकर हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। अगर भगवान शंकर से वरदान मांगना हो तो भक्त नरसिंह जी की तरह मांगना चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। जब नरसिंह जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब नरसिंह जी ने कहा कि जो चीज़ आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो वही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे को कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अतः मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर उनको गोलोक में लेकर गए। तात्पर्य है कि शंकर से वरदान मांगने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कलयुग का बड़ा भयंकर समय चल रहा है। ऐसे समय में केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है। कलयुग में भगवान नाम लेने का विशेष महात्म्य है। हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाम का जप, प्रार्थना करना, भक्तों के चरित्र पढ़ना, इनमें जोर से लगने की आवश्यकता है। कलयुग अधर्म का मित्र है,
इसलिए भगवान के सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हरि स्मृति में भगवान श्री हरि की याद समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। सभी के मन में एक सवाल होता है, भगवान विरह क्यों देते हैं? भगवान विरह इसलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी अनुभव करे और कमी अनुभव करने से प्रेम बढ़े, क्योंकि विरह के बिना प्रेम प्रति क्षण वर्धमान नहीं होता। भगवान भक्त को उस आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं जो उनके भीतर है। याद रखो, किसी भी प्राणी का सत्कार करना, किसी का अहित करना, किसी को भी दुख पहुंचाना अपने परमाराध्य भगवान का ही असत्कार अहित करना है और भगवान को ही दुख पहुंचाना है तथा यह महापाप है। इसलिए इससे सदा बचे रहो। सदा सावधानी के साथ इस प्रकार की कोई भी चेष्टा मत करो। जान पहचान ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश न करो। चुपचाप भजन करते रहो। प्रसिद्धि से प्रपंच बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। भजन में बाधा आएगी, मान पूजा होने लगेगी और कहीं मान पूजा को मन स्वीकार कर लेगा, तब तो समझो कि पतन के लिए गड्ढा ही खुद गया। बन ठन कर बाहर से लोगों को बहुत सुंदर दिखाई देने लगे, इससे क्या हुआ? जब तक हृदय कलुषित है, जब तक अंतर्यामी परमात्मा के सामने तुम्हारा अंतःकरण सुंदर होकर नहीं आता, तब तक बाहरी सुंदरता वैसी ही है जैसे शराब से भरा हुआ सोने का कलश। किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना और भगवान के शरण होना, ये 4 व्रत आप धारण कर ले। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि व्रत करना माने आलू और साबूदाना खूब खाना। आलू और साबूदाना खाने से कहीं व्रत होता है क्या? यह तो व्रत का एक साधारण अंग है। व्रत का अर्थ है जगत को भूल जाना, भगवान की याद में, दर्शन में तन्मय होने के लिए व्रत है। घर में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जिस घर में कलह, लड़ाई झगड़ा होता है, वह घर कलयुग का स्थान बन जाता है। उस घर में सभी आदमी दुख पाते हैं। आपस में स्नेह रखने से, घर में मिलकर रहने से सब तरह का लाभ होता है। घर में शांति, आनंद रहता है। आपस में प्रेम रखने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में कलह होने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। हम भगवान से अलग नहीं हुए हैं, प्रत्युत विमुख हुए हैं। हम भगवान से विमुख हो गए, यह पहला बड़ा पाप हुआ। सांसारिक भोगों में सुख लेने लगे, यह दूसरा पाप हुआ। जन्मदिन आने पर बड़ा आनंद मनाते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए। वास्तव में इतने वर्ष के हो नहीं गए, प्रत्युत इतने वर्ष मर गए, अर्थात हमारी उम्र में से इतने वर्ष कम हो गए और मौत नज़दीक आ गई। कोई हमें प्रणाम करे तो मन से उसको भी प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद न देकर भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। किसी व्यक्ति से विरोध हो तो मन से उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करने से उसका विरोध मिटता है, द्वेष वृत्ति मिटती है। इससे हमारा बैर भी मिटेगा। हमारा बैर मिटने से उसका भी बैर मिटेगा। इस संसार में आपने जो संबंध मान रखे हैं परिवार से, वो कब छूटेगा? जब हम अचाह और अप्रयत्न हो जाएंगे तब छूटेगा। कारण कि संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। अचाह होने से पदार्थ का संबंध छूट जाएगा और अप्रयत्न होने से क्रिया का संबंध छूट जाएगा। हम अचाह और अप्रयत्न तब होंगे जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि अनंत ब्रह्मांडों में मेरा कुछ भी नहीं है।